हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लेंस, पावर ऑफ लेंस, इट मीन्स लेंस शक्ति, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, संयोजन, लेंस के संयोजन से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। आई बस में इन क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले भेजा गया था, ठीक, आप लोगों ने इसको सॉल्व भी करा होगा, बहुत बढ़िया है, ठीक। अब आप लोगों को अपने आंसर मैच करने और जो नहीं आए उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और फिर उसको वापस आप लोगों को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। और ये सारे क्वेश्चंस अपन लोगों को अपने फेयर रजिस्टर में ही नोट करने हैं बेटा। आई बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड माइनस 5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। वो क्या कह रहा है कि आपके पास दो पतले लेंस हैं, उनकी फोकस दूरी अपन लोगों को दे रखी है प्लस 10 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो अपन को बताना है कि तुल्य फोकस दूरी क्या होगी और अपन लोगों के पास तुल्य शक्ति क्या होगी उस संयोजन की। आई बात में अब आपको ध्यान से देखना कि अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपन लोगों को F1 दे रखा है और F1 कितना दे रखा है, प्लस 10 सेंटीमीटर। अब प्लस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है कि नहीं होता है। और F2 अपन लोगों को कितना दे रखा है, माइनस का 5 सेंटीमीटर। ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, कॉन्केव लेंस के लिए होता है कि नहीं होता है। आई बात में? तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पे क्या निकालता हूं, मेरे को निकालनी है टोटल फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ अपन कैसे निकालते हैं, याद करो 1 अपॉन में FEQ इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन में F1 प्लस 1 अपॉन में F2। तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास 1 अपॉन में FEQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 माइनस 1 अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे 1 अपॉन में FEQ इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, 10 LCM हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 2। तो अपन लोगों के पास एक तरीके से 1 अपॉन में FEQ इक्वल टू 1 अपॉन में FEQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 10। तो ऐसी कंडीशन पे FEQ इक्वल टू अपन लोगों के पास कितना जाएगा, 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। कितना जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, पावर। तो पावर इक्वल टू होता है 1 अपॉन में F इंटू मीटर। जो अपने पास फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ को अपन किस में पुट करते हैं, मीटर में, जबकि किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, माइनस 10 में डिवाइड कर देंगे 100 का, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। तो आप लोगों के पास कितना जाएगा, 1 अपॉन में 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे FEQ इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा 1 अपॉन में 10 मीटर। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो कितना जाएगा, 0.1। तो वैल्यू पुट करो, तो यहां से P इक्विवेलेंट, ठीक है ना, तुल्य शक्ति बराबर कितना जाएगा, 1 अपॉन में 10। अभी 10 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि चला जाएगा। तो आप लोगों के पास PEQ इक्वल टू आ जाएगा एक तरीके से माइनस क्यों, क्योंकि साथ में माइनस भी तो आ रहा है ना, तो माइनस का 10 डायोप्टर आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को बेटा? देखो इसको एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या कह रहा है, टू लेंसेज ऑफ पावर प्लस 15D एंड माइनस 5D आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर्मिंग अ कॉम्बिनेशन लेंस, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन में और भी पार्ट है, बट अपन फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब आपके पास दो लेंसेज है, मतलब आपको क्या कह रखा है, दो लेंस दे रखे हैं जिनकी शक्ति दे रखी है प्लस 15D माइनस 5D, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे। तो अपन को बताना है कि जो अपने पास संयोजन बनेगा लेंस का, उसकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या दे रखा है, एक तो पावर दे रखा है, एक तो P1 इक्वल टू दे रखा है प्लस 15D एंड P2 इक्वल टू दे रखा है माइनस का 5D। आगे बात में, तो ऐसी कंडीशन पे P इक्विवेलेंट इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा, 15D माइनस का 5D हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा प्लस 10D। ये P इक्विवेलेंट की आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। लेकिन अपन को फोकल लेंथ F कैलकुलेट करना है। अब आप सबको पता होता है कि PEQ इक्वल टू होता है 1 अपॉन में FEQ। तो ऐसी कंडीशन पे FEQ की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 अपॉन में PEQ, और 1 अपॉन में PEQ कितना है, 10। तो ऐसी कंडीशन पे FEQ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 10। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब ये जो वैल्यू आई है किस में आई है, मीटर में। आगे बात में अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऐसी कंडीशन पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास FEQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर।
आ गई बात समझ को? तो अपन लोगों के पास एफ ई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई बात समझ में? देखो इसको एक बार, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, आप लोगों के पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बिंब है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसों के संयोजन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, ठीक है ना, साइज या फिर आकार आप लोगों को दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को बताना है कि इमेज की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और साथ में प्रतिबिंब का आकार। आ गई बात समझ में आप लोगों को? और अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने ए पार्ट में जो भी ये कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, उसकी जो अपने पास तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आई थी, वो अपने पास कितनी आई थी, +10 सेंटीमीटर आई थी कि नहीं आई थी? ठीक, आप लोगों को यहाँ पर यू का वैल्यू कितना गिवन है, यू का वैल्यू अपन लोगों को यहाँ पे दे रखा है -30 सेंटीमीटर, ठीक, और एच नॉट अपन लोगों को दे रखा है कितना, +3 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन पे अपन लेंस फॉर्मूला यूज करें, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, देन 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, देन 1 अपॉन में v इक्वल टू 1 अपॉन में f प्लस 1 अपॉन में u। तो ऐसी कंडीशन पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी f इंटू यू अपॉन में u प्लस f आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा? ठीक, अब आप देखो आपके पास u भी है और f भी है, वैल्यू पुट करो। तो ऐसी कंडीशन पे v इक्वल टू हो जाएगा +10 इंटू -30 अपॉन में कितना जाएगा, -30 प्लस 10 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास v इक्वल टू हो जाएगा -300 अपॉन में कितना जाएगा नीचे, -20 हो जाएगा। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये से कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा। देन v इक्वल टू अपन लोगों के पास आ जाएगा +15 सेंटीमीटर। और आप सबको पता था प्लस साइन आया है, प्लस साइन आया, इट मींस बनने वाला जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है आप लोगों के पास, वो इमेज आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, वर्चुअल है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अब अपन को पोजीशन आ गई v, अब अपन को क्या करना है, साइज। अब आप साइज के लिए मैग्निफिकेशन आवर्धन के पास तो जाते हैं, और लेंस के लिए आवर्धन होता है, याद करो, m इक्वल टू एच आई अपॉन में h नॉट इक्वल टू v अपॉन में u। तो ऐसी कंडीशन पे एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, v अपॉन में u इंटू एच नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैल्यू पुट करो, u की v की वैल्यू कितनी है, +15, u की वैल्यू -30 इंटू, और एच नॉट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी, +3। आ गई बात समझ में? ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास ये से कितने टाइम चला जाएगा, 10 टाइम, तो आप लोगों के पास आ जाएगा -15 अपॉन में 10। तो ऐसी कंडीशन पे v इक्वल टू हो जाएगा एच आई इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा -1.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन इमेज की हाइट क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। आगे बात में देखो, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 2 lenses of power +10 diopter and -5 diopter। ठीक है ना, अपने पास 2 lenses हैं, जिसमें एक का पावर आप लोगों को दे रखा है +10 diopter, और दूसरे का पावर, दूसरे की शक्ति दे रखी है -5 diopter, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ न्यू लेंस, मतलब अपन को नए लेंस की, मतलब जो भी अब इनके संयोजन से जो भी नया लेंस बनेगा उसके अपन लोगों को शक्ति निकाली। इसका मतलब ये हुआ कि तुल्य शक्ति निकालनी। तो ऐसी कंडीशन पे एफ ई क्यू इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, P1 प्लस P2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो आप लोगों के पास हो जाएगा ये 10 माइनस का 5, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 10 प्लस माइनस का 5। तो ऐसी कंडीशन पे ये हो जाएगा 10 माइनस 5। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास PEQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5 डायोप्टर आएगा कि नहीं आएगा? आ गई बात में? तो ऐसी कंडीशन पे अगर +5 डायोप्टर आया, प्लस आ गया, इसका मतलब जो भी शक्ति है वो पॉजिटिव है। इट मींस एक तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। तो अब सबको पता होता है कि FEQ, अगर जो भी बात अपन करते हैं मीटर में करते हैं, ठीक है ना, मैं इसको सिंपल लिख देता हूं। आप सबको पता होता है PEQ इक्वल टू होता है 1 अपॉन में FEQ, और FEQ किस में होता है, मीटर में। तो ऐसी कंडीशन पे FEQ की वैल्यू यहां से आप लोगों के पास आ जाएगी 1 अपॉन में PEQ, जो कि कितनी आएगी, 1 अपॉन में 5। आगे बात सुने, अब अपन सबको पता है कि ये जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, आप लोगों के पास मीटर में आएगी। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, FEQ इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में 5 इंटू 100 कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा।
इससे कितने टाइम चला गया 20 टाइम। तो ऐसी कंडीशन पे एफ ई क्यू इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो भी संयोजन है उसके अपन लोगों के पास एक तरीके से तुल्य फोकस दूरी कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में आई आगे बस में। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे को एफ ई क्यू की वैल्यू पता लग गई। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को इस संयोजन के आगे एक बिंब को रखना है, और इस बिंब को इस तरीके से रखना है कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी हो और साथ में उसका आवर्धन कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। आगे बस में अब आपको पता है आवर्धन 2 होना चाहिए, तो आवर्धन होना चाहिए कितना 2, और वर्चुअल है आभासी है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया याद करो, अगर सपोज m आप लोगों के पास नेगेटिव होता है और m आपके पास पॉजिटिव होता है, अगर m नेगेटिव होता है तो इमेज आप लोगों के पास रियल होती है, और अगर m पॉजिटिव होता है तो इमेज अपन लोगों के पास क्या होती है वर्चुअल होती है। तो आप उसने पहले बोल दिया वर्चुअल इमेज बननी चाहिए, तो फिक्स है कि जो आवर्धन होगा जो मैग्निफिकेशन होगा वो +2 होगा कि नहीं होगा अपन लोगों के पास। ठीक, तो आप देखना, तो अपन लोगों को यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, अपन को यहां पर कैलकुलेट करना है u, कह रहे ना वो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड, मतलब मैं बिंब को कहां पर रखूं, ठीक, कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और साथ में उसका आवर्धन कितना 2 हो, तो मुझे u कैलकुलेट करना है यहां पर। तो देखना अब आप लोग m इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है, m इक्वल टू होता है आप लोगों के पास v अपॉन में u। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर आप लोगों के पास कितना जाएगा 2 इक्वल टू v अपॉन में u आ जाएगा। तो यहां से अपन लोगों के पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2u। अगली बात में तो ऐसी कंडीशन पे 1 अपन, अब आपको पता होता है लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u होता है। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास 1 अपॉन f की वैल्यू कितनी दे रखा है आप लोगों को 20 इक्वल टू, यहाँ पे v की जगह आप लोगों के पास कितना जाएगा, v की जगह जाएगा 2u माइनस का 1 अपॉन में u आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना कितना, यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2u, ठीक, तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास 1 माइनस का 2, ठीक, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 20। तो ऐसी कंडीशन पे आप वैल्यू देखो, अब 1 अपॉन में 20 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन में 2u, ठीक। अब आपके पास यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी -20 अपॉन में 2, तो ऐसी कंडीशन पे आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, देखो बेटा इसको एक बार, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो आपसे कि अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अपन लोगों के पास कोई एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन लोगों को कितना दे रखा है म्यू दे रखा है। ये अपने पास एक लेंस है, याद करो अपन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते थे n2, और n2 इक्वल टू यहाँ पे आप लोगों को कितना दे रखा है म्यू, बिकम्स अ फोकल लेंथ ऑफ f डैश व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। मतलब जब अपन इसको किसी एक लिक्विड में इस तरीके से डाल देते हैं, ठीक ना, सपोज अपन इस तरीके से इसको किसी एक लिक्विड में डाल दिया, ठीक, और इस लिक्विड का अब इसका कितना लेते थे अपन लोग n1, और वो कितना दे रखा है आप लोगों को म्यू डैश, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर इसकी फोकल लेंथ कितनी जाती है आप लोगों के पास f डैश हो जाती है, ठीक। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर इज f, अगर सपोज ये एयर में रखा हुआ होता, सिंपल इस तरीके से एयर में रखा हुआ होता, यहाँ पर सिंपल एयर है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पर n1 इक्वल टू कितना जाता है आप लोगों के पास na इक्वल टू कितना 1, और यहाँ पर n2 इक्वल टू आप लोगों के पास कितना है म्यू, और इसकी फोकल लेंथ फोकस दूरी आप लोगों के पास कितनी दे रखी है f दे रखी है। तो समझ में आया ना क्या है, आपके पास कोई भी एक लेंस है जिसकी हवा में फोकस दूरी f है और लेंस का अपवर्तनांक कितना है म्यू है। आपने इसको क्या करा किसी लिक्विड में डाल दिया, ठीक, लिक्विड ऐसे लिक्विड में डाला, ऐसे द्रव में डाला जिसका अपवर्तनांक कितना है म्यू डैश, ठीक। जैसे अपन इसको इस म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डालते हैं तो इसकी फोकस दूरी कितनी जाती है आप लोगों के पास f डैश हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे अपन को प्रूफ करना है कि f डैश इक्वल टू f म्यू डैश म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू माइनस म्यू डैश होगा। आई पास में तो पहले अपन एयर के केस में बात करते हैं, ठीक है ना। इन एयर, अगर मैं एयर के केस में बात करता हूं तो देखना आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल टू, याद करो n21 माइनस 1
1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 होता है कि नहीं था फॉर्मूला। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन F इक्वल टू N2 अपॉन में N1 माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, अब आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक, अपन इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक, अब तो देखना अब आप लोग, तो अपने पास क्या बनेगा फॉर्मूला 1 अपॉन F इक्वल टू N2 और N2 की वैल्यू कितनी है म्यू, तो डायरेक्ट लिखते हैं म्यू माइनस 1 क्योंकि N1 की वैल्यू कितनी है Na और Na किसके इक्वल हो जाएगा 1, तो म्यू अपॉन में 1 माइनस 1 तो क्या बचेगा म्यू, और यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 इक्वेशन नंबर 1 आ गई बस में। और जब अपन इसको क्या किसमें लेके जाते हैं, लिक्विड में लेके जाते हैं, तो फोकल लेंथ फोकस दूरी कितनी है आप लोगों के पास f डैश, तो ये कितना जाएगा 1 अपॉन में f डैश इक्वल टू अपन इसको लिखते हैं n2 अपॉन में n1 माइनस 1 और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। अब n2 की जगह कितना लिखूंगा 1 अपॉन में f डैश, n2 की जगह कितना लिखूंगा म्यू, n1 की जगह कितना लिखूंगा म्यू डैश माइनस 1। अरे बस में, और ये कितना देगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 इक्वेशन नंबर। आ गई बात समझ में, अब आप देखना बेटा। ठीक, अब अपन को f डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, तो f डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। ठीक, अब अपन क्या करेंगे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास हो जाएगा 1 अपॉन f, इसको मैं इस तरीके से ले देता हूं 1 अपॉन f अपॉन में 1 अपॉन में f डैश इक्वल टू इधर कितना जाएगा आपके पास म्यू माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 अपॉन में कितना जाएगा म्यू अपॉन में म्यू डैश माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ये 1 अपॉन में R1 से 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब आप देखना ये तो मेन है, तो ये चीज आ जाएगी f आ जाएगा नीचे और f डैश किधर चला जाएगा ऊपर, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास आ जाएगा f डैश अपॉन में f इक्वल टू ऊपर आप लोगों के पास कितना है म्यू माइनस 1 और नीचे कितना है आप लोगों के पास म्यू अपॉन में म्यू डैश, म्यू अपॉन में म्यू डैश माइनस 1। तो ऐसी कंडीशन पे f डैश अपॉन में f इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा म्यू माइनस 1 और नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा म्यू डैश और यहाँ पे कितना जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे f डैश इक्वल टू आपके पास आ जाएगा f, इसको इधर ले जाओ और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना बचेगा देखना म्यू डैश अपॉन में म्यू माइनस 1, ये म्यू डैश को मैं किधर ले गया ऊपर ले गया, अपॉन में कितना बचेगा म्यू माइनस म्यू डैश बचेगा। आएंगे ये बात समझ में आप लोगों को, तो इस तरीके से अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो किसी भी तरीके से आपके पास आए, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे अपन लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करा है, याद करो 1 अपॉन f इक्वल टू n21 माइनस 1, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। आई बात समझ में आप लोगों को, देखो इसको एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कैन वी ऑब्टेन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by convex mirror on a screen, if not then why। तो ऐसी कंडीशन पे देखना कि आपको पूछ रहा है वो कि क्या अपन लोग एक कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है ना, जो इमेज बनाएंगे उस इमेज को क्या अपन लोग पर्दे पर, इट मींस स्क्रीन पर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नो। क्यों नहीं ले सकते वो देखो आप लोग। अब आप सबको पता होता है कि कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है आप लोगों के पास, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है अपन लोगों के पास। ठीक, आप अपन ने इस पे दो केसेस पे बात करी थी, एक तो इन्फिनिटी पर गए थे, रे इस तरीके से चली गई थी और अपन लोगों ने इसको पीछे की तरफ क्या करा था, एक पॉइंट पे मीट करा था और वो पॉइंट था अपन लोगों के पास फोकस पॉइंट, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो कॉन्वेक्स मिरर से, कहीं पर भी हो, आप लोगों के पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये इसका एक तरीके से क्या हो गया पोल हो गया आप लोगों के पास, ठीक है, ये अपन लोगों के पास, ठीक है ना,
यहाँ पे इसका कहीं पर फोकस हो जाएगा और यहाँ पर इसका कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, एक प्रकाश की किरण को तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजना है और एक रे को अपन लोगों को पोल पे भेजना है। तो पोल पे जो रे जाती है वो तो एज इट इज जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से लौटकर वापस चली जाती है। ठीक, अब यहाँ पे जो रे गिरेगी, गिरते ही सबसे पहले किसको ढूंढेगी, सबसे पहले वो नॉर्मल को ढूंढेगी। और नॉर्मल आप लोगों को कहां से मिलेगा, नॉर्मल आप लोगों को जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होती है, वक्रता केंद्र से लाइन पास होती है, वो एक तरीके से नॉर्मल को बताती है कि नहीं बताती है। तो फैक्ट है कि अगर एंगल थीटा से आई है तो फैक्ट है ये थीटा से इधर की तरफ कहीं पे लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी, आगे बात में। तो फैक्ट है ये तो रे गई इधर और ये रे गई इधर। तो फैक्ट है कि अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा इस तरीके से। तो इसको इधर की तरफ पीछे बढ़ाऊंगा और इसको इधर की तरफ पीछे बढ़ाऊंगा। तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगी, अब देखो वर्चुअली मीट करिए, तो फैक्ट है यहाँ पे जो आपके पास इमेज बनेगी वो इमेज आप लोगों के पास एक तरीके से क्या बनेगी, ए डैश बी डैश बनेगी कि नहीं बनेगी, आई बस में। और आप सबको पता होता है कि यहाँ पे जो इमेज आप लोगों के पास बन रही है कॉन्वेक्स मिरर से, वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को अपन लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। इट मींस वी कैन नॉट ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन, ठीक है ना। तो अपन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते, पर्दे पर नहीं ले सकते। अपन कौन सी इमेज को पर्दे पर ले सकते हैं, ओनली रियल इमेज, जहां पे रेस रियलिटी में एक दूसरे से मिलती हैं। तो फिक्स है जहां पर मिलेगी वहीं पर ही पर्दा रख देंगे अपन। लेकिन यहां पे तो मीट ही नहीं कर रही है ना रेस, और अगर रेस मीट ही नहीं कर रही है तो क्या अपन इस स्क्रीन को कभी क्या अपन इस इमेज को कभी स्क्रीन पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसका आंसर आएगा आप लोगों के पास नो। देखो एक बार इसको, आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, आप ऐसे डायग्राम बनाओगे और बनने वाली इमेज हमेशा बिहाइंड मिरर फॉर्म होगी, मतलब दर्पण के पीछे ही बनेगी। और दर्पण के पीछे इट मींस मिरर के पीछे जो भी इमेज फॉर्म होती है वो आप लोगों के पास क्या होती है, एक तरीके से वर्चुअल होती है, आई बात में। और हमेशा याद रखना वर्चुअल इमेज को अपन लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। ठीक, तो अब आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण है और अपवर्तनांक है। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक, आपको अपवर्तनांक की वैल्यू देकर क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। तो आप सबको पता है कि अगर मैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य संबंध लिखता हूं, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो आप लोगों के पास होता है साइन IC = 1/μ, ठीक है ना, या फिर स्मॉल n। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास साइन IC = हो जाएगा 1/√2। तो ऐसी कंडीशन पे साइन IC, अब 1/√2 कहां पर होता है आप लोगों के पास, साइन 45 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, साइन। तो ऐसी कंडीशन पे IC = आप लोगों के पास कितना जाएगा, √45, सॉरी आप लोगों के पास साइन IC की वैल्यू कितनी जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। आगे बात समझ में, देखो इसको एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्या कह रहा है, a lens of glass is immersed in water, what will be its effect on the power of the lens। मतलब आपके पास एक ग्लास का लेंस है, यदि आप उसको पानी में डालते हैं तो उसकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन लोगों को बताना। तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास कितना है, n2, और ग्लास का इसलिए मैं इसको बोल देता हूं Ng। बाहर अभी आप लोगों के पास क्या है, एयर, एयर में बात कर रहा हूं पहले। तो Na = कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है आपके पास। तो ऐसी कंडीशन पे वही यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा, 1/FA, फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है ना, हवा में फोकस दूरी, इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, n21 - 1 1/R1 - 1/R2। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास हो जाएगा n2/n1 - 1 1/R1 - 1/R2। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास 1/FA = हो जाएगा Ng/Na-1, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। और आप सबको पता है, ठीक है ना, आप सबको पता होता है कि P = आप लोगों के पास कितना होता है, 1/F होता है कि नहीं होता है, कि जो शक्ति होती है आप लोगों के पास वो कितनी होती है, 1/F होती है कि नहीं होती है आप लोगों के पास। तो मैं यहाँ पे P लिख दूं, तो मैं लिख देता हूं इसको PA, पावर इन एयर,
ठीक है ना, हवा में लेंस की शक्ति कितनी जाएगी आप लोगों के पास, एन जी अपॉन में एन ए माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ठीक, अब अपन मान लेते हैं कि अपन ने इस लेंस को वाटर में डाल दिया, ठीक है ना, जो भी लिक्विड है, ठीक है ना। अब लेंस तो ये रहा, और इसका तो N2 अभी भी कितना है आप लोगों के पास, Ng, और N1 इक्वल टू कितना हो गया, Nw हो गया, वाटर में डाल दिया सपोज अपन ने। तो फैक्ट है कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी, जो फोकस दूरी होगी, अब कितनी होगी, FL। तो देखना, अब आप लोग डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में FL इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, Ng अपॉन में Nw माइनस 1, और यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास एक तरीके से 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। अब देखो दोनों केसेस में रेडियस तो सेम है, रेडियस में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो फैक्ट है जो भी चेंज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं PL, मतलब शक्ति, ठीक है ना, वाटर में शक्ति या लिक्विड में पावर। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, Ng अपॉन में Nw माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। अब आपको ध्यान से देखना, ये दोनों तो सेम है तो टेंशन नहीं है अपन लोगों को। अब आप देखना, यहां पर है Ng अपॉन में Nw, सॉरी यहां पर है Ng अपॉन में Na, और यहां पर कितना है, Ng अपॉन में Nw। अब आपको पता होता है कि एयर के लिए Na का वैल्यू कितना होता है 1, जबकि Nw का वैल्यू आप लोगों के पास कितना होता है, 4 अपॉन में 3 होता है कि नहीं होता है, 4/3, 4/3 मतलब 1.33 के आसपास होता है। आगे पास में 1.33, और ये है 1, तो फैक्ट है कि यहां पे तो आप 1 से डिवाइड कर रहे हो, और यहां पर 1.33 से डिवाइड कर रहे हो, तो फैक्ट है यहां पे नंबर छोटा है, यहां पे नंबर बड़ा है। और अगर यहाँ पे नंबर बड़ा है और जब आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, स्मॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात समझ आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पर बात करूंगा, तो यहाँ पे नंबर छोटा है और छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो फैक्ट है कि जो भी वैल्यू आएगी वो बढ़कर आएगी आप लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन पर अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि Ng अपॉन में Nw, Ng अपॉन में Nw छोटा होगा किससे, Ng अपॉन में Na से। अरे ना पसंद है आप लोगों को। तो फैक्ट है कि अगर ये बड़ा है, ग्रेटर देन, अगर ये बड़ा है किससे, इससे, तो फैक्ट है कि ये वाला नंबर छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब आप देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके, और ये भी समानुपाती आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके। तो फैक्ट है कि यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पर अपन लोग बोल सकते हैं कि PA इज ग्रेटर देन आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, PL हो जाएगा। मतलब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसी अपन लेंस को वाटर में या लिक्विड में लेके जाएंगे, तो उसकी जो पावर है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस वो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, कम हो जाएगी। आई नहीं बात समझ आप लोगों को। देखो इसको जल्दी से एक बार, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 0.03 meter from a convex lens of focal length 0.15 meter, then calculate the position and nature of the image। मतलब वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस से 0.03 मीटर पर है, ठीक है ना, और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 0.15 मीटर। तो अपन को इमेज का नेचर और पोजीशन पता करना है, ठीक है ना। नेचर से मतलब उसकी प्रकृति कभी, तो अब आप कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 0.15 मीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ठीक। और u कितना दे रखा है आप लोगों को, 0.03 मीटर। अब u है तो माइनस के साथ आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, v। अब लेंस है तो वही यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास लेंस फॉर्मूला कितना होता है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, देन 1 अपॉन में v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन में u। तो ऐसी कंडीशन पे v की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी, f u अपॉन में f प्लस u आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। तो आपके पास f की वैल्यू कितना है, f का वैल्यू आप लोगों के पास 0.15 इनटू u का वैल्यू आप लोगों के पास कितना है, माइनस 0.03 अपॉन में कितना हो जाएगा, u प्लस f। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास f कितना है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0.15 माइनस u कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा आपके पास। आ गई बस में। तो ऐसी कंडीशन पे v इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, आप माइनस को बाहर लिख दीजिए, 0.15 इंटू 0.03
और अपॉन में कितना रहेगा अब आप लोगों के पास, अपॉन में जाएगा 0.12 बचेगा आपके पास। आगे बात समझ में, ठीक। अब आप देखना इस पॉइंट से तो इस पॉइंट को कैंसिल कर दो और यहां पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये से कितने टाइम चला जाएगा, ये से चला जाएगा 4 टाइम, ठीक। अब ये चला गया इससे 4 टाइम, तो फैक्ट है ये से कितने टाइम चला जाएगा, या आप लोगों के पास चला जाएगा इससे, देखना अब आप लोग, ये जाएगा आप लोगों के पास 3 से जाएगा तो 12, ठीक है ना 12। अब बचा कितना यहाँ पे 3, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगते ही यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 से जाएगा 28 टाइम, ठीक है ना, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.75। तो आप लोगों के पास v इक्वल टू आ जाएगा -3.75 अपॉन में 100 आया कि नहीं है, तो आप लोगों के पास v इक्वल टू आ जाएगा -0.0375 मीटर आंसर आ जाएगा। अब माइनस आ रहा है आप लोगों के पास, माइनस आ रहा है मतलब जो इमेज है वो इधर की तरफ बन रही है, मतलब अब आपको ध्यान से देखना, ये आप लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट भी इधर रखा है, तो फैक्ट है इमेज भी इधर की तरफ बन रही है कि नहीं बन रही है आप लोगों के पास। और अगर इमेज भी इधर की तरफ ही बन रही है तो इसका मतलब फैक्ट है कि जो इमेज आप लोगों के पास बनेगी वो इमेज आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी कि नहीं होगी। क्योंकि याद करो कि अगर लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट की साइड इमेज बन रही है, बहुत ध्यान से सुना, लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट की साइड इमेज बन रही है तो बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर है और लेंस के उधर इमेज है तो हमेशा क्या होती है आप लोगों के पास, रियल होती है। जबकि दर्पण के केस में, मिरर के केस में उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज जब एक साइड ही होते हैं तो इमेज हमेशा रियल होती है, और जब इमेज दर्पण के पीछे बिहाइंड द मिरर चली जाती है तो बनने वाली इमेज आप लोगों के पास हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है। आई नहीं आई बात समझ में, देखो इसको बेटा,